it. This is what is the more important thing. It is agriculture extension and advisory services during the pandemic and the post-pandemic. This is what really the topic which we are going to discuss. I must tell you one thing, that no, as madam said that no, the pandemic is good for many things. I understand that no, every problem brings opportunity for us. And every opportunity forces us to think how we can make best use of the opportunity. Now, what this has done for agriculture extension and the advisory services? There are the few learnings which I would certainly like to share with you. Learning age, that whatever you say, this pandemic has let the world know agriculture is important. And you just cannot deny away with the fact that we were seeing that our contribution in GDP was going down, and we were somewhere around 15 to 16% agriculture was contributing, and we were talking about service sector, we were talking about manufacturing sectors, we were talking about all the sector. Agriculture was comparatively getting into the periphery, getting on the periphery very slowly and slowly. But this pandemic, what it has done is, it has brought back agriculture in the mainstream. Lockdown experiences, it's clear. You maybe stopped buying everything, but you did not stop buying food, and you just cannot stop buying food. The government realized that the one sector which needs to be kept out of lockdown, ये कोई नहीं, एग्रीकल्चर था. सबसे पहले उन्होंने बोला हमें एग्रीकल्चर को खुला रखना है, एग्रीकल्चर को ओपन करना है. और एक और बात बताएंगे, जितने भी स्टिमुलस पैकेज की बात हुई, उसमें एग्रीकल्चर को प्राथमिकता दी गई. लोगों को, किसानों को बार बार बोला गया, आप आइए कीजिए, आपके लिए कोई रोक नहीं है, आप आइए ना, आप काम कीजिए. ये क्यों कहा गया? बिकॉज एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जिसकी प्राथमिकता से और जिसकी इंपॉर्टेंस को कोई इग्नोर नहीं कर सकता. और जब संकट का समय हो, जब विपत्ति का समय हो, तो इसकी प्राथमिकता और उभर के आती है और हमारे सामने उभर के आए. पूरा फोकस हमारा एग्रीकल्चर की तरफ मूवमेंट होने लगा. मैं तो उस समय अखबार भी पढ़ रहा था, सबको ही कह रहे थे कि सप्लाई चेन अफेक्टेड हो रहा है, मार्केट में अफेक्टेड हो रहा है. बट आप अगर उस समय के अखबार पे इंपैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक एंड सब्सिक्वेंट लॉकडाउन, अगर उसका इंपैक्ट आपको इकोनॉमी के ऊपर पढ़ना है, तो किसी भी अखबार को आप उठा के देख लें, तो एग्रीकल्चर की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही थी और किसानों की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही थी. वो इसलिए हो रही थी कि जो महत्वपूर्ण होता है उसको आप कुछ समय के लिए इग्नोर कर सो, बट विपत्ति के समय में उसका इंपॉर्टेंस आपको रियलाइज हो सकता है. तो ये हम एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर प्रोफेशनल्स जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये बड़ा सुखद संवाद सा लगा कि अगर सरकार ने 3 पॉलिसी 4 पॉलिसी कोई ऐसी पॉलिसी उन्होंने निकाली, तो चाहे वो एपीएमसी एक्ट हो, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट हो, अगर कोई जिसमें आमूल-चूल परिवर्तन करने की बात आई, तो उन पॉलिसी में हमारी एग्रीकल्चर की पॉलिसी भी एक थी और इसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया. तो हमें इस पे बहुत अच्छा लगा. और इससे सबसे बड़ी चीज ये होती है कि हम लोग जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, उनको ये लगा कि हमारा सेक्टर जैसे कभी-कभी सेकेंडरी होता जा रहा था, अचानक मुझे लगा कि नहीं, अब ये थोड़ा प्राइमरी है और गवर्नमेंट इसको भी कंसीडर कर रही है. So the point I just wanted to make out is the first outcome of the pandemic is that the agriculture is able to re-establish its primacy in Indian economy, and we must understand it. That's the first point we want to take it over here. What is the second point? The point really needs to really work on to this. कि अब अगर इसकी एस्टैब्लिश हो गया है, इसका इंपॉर्टेंस अगर अब एस्टैब्लिश हो गया है, तो हम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वर्कर को, हम जो लोग जो एग्रीकल्चर एडवाइजरी सर्विसेज में अवेलेबल हैं, उनको ये मानना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा कुछ ऐसा जिससे लोगों को ये लगे कि ये इसकी महत्ता तो है, परंतु इसमें जो काम कर रहे हैं उनकी महत्ता और अधिक है. और वो महत्ता कैसे अधिक हो? इस बार हमारे किसानों ने
हमारे एक्सटेंशन वर्कर ने और आप जैसे साइंटिस्ट लोगों ने जैसे बताया कि आप जगह जगह क्षेत्रों पे काम कर रहे हैं, किसानों के साथ, इंटरप्रेन्योर के साथ काम करके उनके प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं, उनको मार्केट कर रहे हैं। इस लॉकडाउन में आपने कम से कम कितने दिनों के 90 दिन के लॉकडाउन हो गए, किसी किसान की आत्महत्या तो नहीं सुनी कि किसान भूखमरी के कारण मर गया या उसका फसल नहीं बिक पाया उसके कारण बिक गए। इसका मतलब यह है किसान में दम तो है। अगर दम है तो हम उस दम में थोड़ी अपना दम लगा देते हैं ना, और अगर हम अपना दम लगा देंगे तो फिर देखिए ना किसान कहां पहुंचता है। और वहीं पे हमारी जिम्मेदारी आ जाती है, वहीं पे एक्सटेंशन वर्कर की जिम्मेदारी आ जाती है, वहीं पे एडवाइजरी सर्विसेज की जिम्मेदारी आ जाती है, और वहीं पे हम और आप जैसे लोग जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं उनकी जिम्मेदारी आ जाती है। हम कैसे कर सकते हैं? आप ये प्रश्न पूछेंगे, सर हम ये कैसे कर सकते हैं? हम कर सकते हैं ना, हम कर सकते हैं, हमने करके दिखाया है। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो आप सब जानते हैं, इतिहास पढ़ा करते हैं कि अमेरिका से जहाज में खाद्यान्न आया करता था और सरकार ने कुछ ऐसी एक्टिविटी की, कुछ ऐसे निर्णय लिए कि हम फूड में आत्मनिर्भर हो गए। आज हम विदेशों में निर्यात कर रहे हैं, हर जगह निर्यात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें एक्सटेंशन और एडवाइजरी सर्विसेज का योगदान तो है, ये आपको मानना पड़ेगा। लेकिन हां, मुझे ये लगा कि या तो हम थोड़ा रास्ता भटक गए हैं या थोड़ी सी हमें कंप्लेसेंसी आ गई है, हमें अपने आप के ऊपर थोड़ा विश्वास तो ज्यादा सा हो गया है कि हमने बहुत कुछ कर लिया। We have achieved a lot, so we should relax. And the moment we relaxed, particularly those who are working in a government sector, what has happened is this, that our recognition, the government extension services recognition has come down. Now nobody respects our own VLW or VEW, village extension worker or VLW, the way they used to get it in 70s. Now the posts are also not getting, it is no important thing over there. If you are working in an state agriculture department and you are working as a district agriculture officer, block agriculture officer, or you're working at a village level in the agriculture department, probably you will feel that I'm not catching the importance which I should have got it. Don't blame others. If I am not gauging, I am responsible for my own. देखिए तो कहां रास्ता भटक गए। क्या हुआ कि हम 70 और 80 के दशक में कुछ भटकते से नजर आए? क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं। आप जब याद करेंगे ना तो आएगा कि 70 के और 80 के दशक में भारतवर्ष में पहली बार ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन का असर हुआ और मार्केट हावी होता हुआ नजर आया। मार्केट फोर्स की इंपॉर्टेंस बढ़ी, लोगों के पास बिजनेस के प्रति पैसे आने लगे और बिजनेस पे इंटरेस्ट होने लगा क्योंकि मार्केट खुल गया था। उसके पहले के दशक में हमारे यहां फेमिन हुआ करता था, हमारे यहां अनाजों की कमी थी। तो जब तक कमी थी हम उनको अनाज उपजा के दे देते थे तो किसानों को भी पैसा मिल जाता था और हम लोगों को भी खाद्यान्न मिल जाता था। तो कहते थे कि कृषि वैज्ञानिकों ने और कृषि के एक्सटेंशन वर्करों ने, एडवाइजरी सर्विसेज ने, सबने बहुत अच्छा काम किया है। परंतु जब मार्केट की बात आई तो किसी कारणवश हम उस दौर में थोड़ा पिछड़ से गए और मार्केट के लिए हम अपने आप को तैयार नहीं कर पाए। और जिसके कारण यह हुआ कि मार्केट फोर्स जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को कस्टमर तक ले जाना था, जिसमें हमारा योगदान बहुत होता था। आज मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले सुन रहा था, ममता मैडम ने कहा कि बहुत सारे प्रोडक्ट उन्होंने डेवलप किए और उन्होंने कहा कि उनके प्रोडक्ट बिक रहे हैं। उनके प्रोडक्ट इस कोविड के दौर में भी फार्मर्स ने और एंटरप्रेन्योर्स ने लाखों रुपए का बिजनेस किया है। परंतु हुआ ये कि उस बिजनेस को हम एक सर्टेन लेवल से ऊपर नहीं ला पाए, वो सीमित क्षेत्रों में रह गया, उसके ऊपर नहीं ला पाए जो जिम्मेदारी हमारी थी। उसी के कारण उस जिम्मेदारी को पहचानते हुए पूरे
भारतवर्ष में लगभग सभी एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय में एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के कॉलेज खोले गए। आपके यहाँ तो अजमेर में तो वन ऑफ द लीडिंग, शुरू में बहुत पहले एग्री बिजनेस कॉलेज खोला गया। रादर वो तो इवन पंतनगर में जब एग्री बिजनेस खोला गया था, जहां मैं पढ़ा हूं, उससे भी पहले खोला गया था। वो बिजनेस की महत्ता तो पहचानी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने और हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी ने पहचानी, लेकिन शायद बिजनेस के सलीके को कैसे ले जाना होता है वहां हम भटकते नजर आए। और हमारा किसान मार्केट से दूर होता चला गया, और जब मार्केट से जुड़ता चला गया, जब मार्केट से वो जुड़ा, तो उसके बीच में बिचौलिए आ गए और उसके बीच में बिजनेसमैन आ गए। मैं अभी भी बताता हूं, मैं मैनेजमेंट का टीचर हूं और मैं मिडिलमैन और बिचौलिए को खराब नहीं कहता हूं। उनकी उपलब्धियों को और उनके कंट्रीब्यूशन को रिस्पेक्ट करता हूं, और ये मैं मानता हूं कि जितने भी इंटरमीडियरीज हैं वो अपने फूड के वैल्यू चेन में वैल्यू ऐड करते हैं, और जब भी वो वैल्यू ऐड करेंगे तो वो एग्रीकल्चर के लिए और एग्रीकल्चर बिजनेस के लिए जरूरी है। परंतु मिडमैन के द्वारा पूरे बिजनेस को कब्जा कर लेना, ये थोड़ा सा खटक जाता है। जिसके कारण क्या हुआ कि बिजनेसमैन became more powerful, and the producer on one side, which is the farmer, and the consumer on the other side, which is like people, become weaker. So what were we getting? We started getting what we were offered, and producer could not get the money of it. Producer could not get money. बहुत सिंपल एग्जाम्पल है सर। हम लोग सब एग्रीकल्चर के छात्र हैं और जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में पोटैटो की खेती बहुत होती है, और हमारे यहाँ बिहार में भी पोटैटो की खेती बहुत होती है। आज भी मार्केट में आलू की कीमत, अगर आप पटना मार्केट में कहें तो 20 रुपए से 30 रुपए पर केजी की कीमत के आसपास वैरी कर रही है। लेकिन हम तो जब गांव जाते हैं तो आज भी फार्मर को 7 से 8 रुपए से ज्यादा कभी नहीं मिलता, और वो कोल्ड स्टोरेज से निकाल के देता है तो 10 Why it is? It is just because somewhere we as an extension services, we as an extension professional, we as an advisory professional could not deliver what was expected from. So now a market took the lead. Now we have to come, and this COVID has given us an opportunity that yes, we can do it. And but this is another point, is this, that if we don't do it now, we are going to lose the race, and the traditional extension services. When I'm using the word extension services, I am using the traditional extension services, which has started with the community development program. Sir, you all know during the training and visit system, we had such a strong extension system. We have a KV cage which has got such a strong system. We had an Atma which has such a strong extension system. We have anything, the government run systems. We have ICR institutions. We have agricultural universities. We have zonal offices of ICR in every part of the country. But do we realize that had we achieved that much as we should have, we still have not? And I was also part of it. So I'm not saying I'm blaming someone. I'm just saying that no, now get up. We have to really do it on this. And how we can do it. Now you have to identify. I will come on the second part of my session. What we can do now. You must try to understand what. करें तो क्या करें? तो रियलाइज करें कि आज की एग्रीकल्चर की जरूरत क्या है, उनकी प्राइमरी जरूरत क्या है। आज के एग्रीकल्चर की जरूरत है, और इस कोविड-19 में जो जरूरत थी, जब मार्च महीने में लॉकडाउन शुरू हुआ तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या हो रहा था? मीना जी ध्यान देंगे, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूरे देश में ये हो रहा था, गेहूं की कटाई हो रही है, उसकी बिकवाली हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? यही सबसे ज्यादा प्रश्न आ रहा था।
लेकिन बिकवाली हुई। लोगों के सामने यह था कि अब क्या शहरों तक हमारी सब्जियां पहुंच पाएंगी या नहीं पहुंच पाएंगी। और जब मुझे याद है कि जब मार्च में अपने प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था कि कल से लॉकडाउन शुरू होने वाला है, तो अचानक एक दो दिन में तो सारे शेल्फ, हर जगह के शेल्फ ऐसे खाली हो गए जैसे कि अब तो खाना मिलने ही वाला नहीं है। सबने खरीदारी की, हमने भी खरीदारी की, सबने खरीदारी की। लेकिन आपको ये लगा कि 10 दिनों के अंदर आपके मर्जी का खाना, भले ही हर ब्रांड ना अवेलेबल हो, लेकिन अगर आप चावल चाह रहे हैं तो आपके लिए चावल अवेलेबल है। आप अगर दाल चाह रहे हैं तो आपके लिए दाल अवेलेबल है। आप अगर बिस्किट चाह रहे हैं तो आपके लिए बिस्किट अवेलेबल है। दवा तो खैर अवेलेबल थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट आज एफिशिएंट है। अगर कस्टमर पैसा देना चाहता है तो मार्केट डिलीवर करने के लिए तैयार है। और रियलाइज ये हुआ कि हम एक्सटेंशन सर्विसेज से ना भी पहुंच पाए, मार्केट हैज नाउ एस्टैब्लिश्ड इटसेल्फ इन अ वेरी गुड intermediating agency between farmer and customer. Now identify them, accept the fact, and let the world know, we realize, let all extension professional and advisory services this realize that now we can play a very important facilitative role. Can we convert our farmers as one of the important players in market? Can we convert our farmers as a producer? They are not only farmers, they are producers. One of the very important chain of market network. One of the very important pillar of entire agriculture marketing system. Can we convert that? If you can, it's wonderful. अब हम अपने फार्मर को कैसे कन्वर्ट करें एज एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर इन मार्केटिंग? दैट इज व्हाट वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड। कैसे कन्वर्ट करें? कुछ हम आपको एग्जाम्पल देंगे तो शायद आपको ये समझ में आएगा। कोलैबोरेशन। अब आप ये बड़ी अच्छी सी एग्जाम्पल है, मैं आपको लाइव एग्जाम्पल पटना में सिटिंग देता हूं। सर ये पिछले जस्ट 1 महीने पहले की बात है। ये 1 महीने पहले की बात है। हमारे यहाँ बिहार में एक जगह है, एक शहर है मुजफ्फरपुर, जहाँ की लीची बड़ी फेमस है। वहां लीची का प्रोडक्शन बहुत होता है और लीची बहुत फेमस है। वहां के पेड़ों में लीची लग गए थे, लेकिन लॉकडाउन का असर था। वो लीची बाहर कैसे जाएगी? ठीक था, ट्रक था, सारी चीज था, लेकिन फार्मर्स के पास इतने ऑप्शन नहीं थे कि वो लीची बाहर कैसे जाएगी। वो लीची जाएगी तो बाहर कैसे जाएगी, हम उसको कैसे बेच पाएंगे? गवर्नमेंट परेशान, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट परेशान, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट परेशान, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी परेशान, और जिस केवी के एरिया में वो आता था सारे साइंटिस्ट परेशान। क्योंकि हम लोगों ने सर क्या किया था, हम लोगों ने सिर्फ लीची फार्मर्स को ही इनकरेज नहीं किया था, हमने उनका एफपीओ फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी भी बनवा दी थी। हमने उनको लीची के शुरू के समय, जिस समय हो रहा था उस समय हमने उनको सारी सुविधाएं भी दी थी, और उनको ये बोला था कि इस बार अगर लीची की फसल अच्छी होगी तो हमें फसल, आपका पैसा बहुत अच्छा मिलेगा। अब तो लीची तैयार है, हम करें तो क्या करें? और लॉकडाउन लगा हुआ है, फार्मर्स उसको कैसे बेचेंगे? तो यहां पे एक बहुत बड़ी सीख आई हमारे साथ, और अपने ही स्टेट गवर्नमेंट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, स्टेट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, और यहाँ एक एनआरसी ऑन लीची है सर मुजफ्फरपुर में, उनके साइंटिस्ट और आईसीआर यहाँ के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के और केवी के साइंटिस्ट ने, उन्होंने एक ऑनलाइन वेब मीटिंग की और उन्होंने बोला कि इसको हम कैसे इसको सुलझा सकते हैं। देखा जाए यहाँ पे मुझे एक कंसेप्ट जो हम लोग बार बार यूज करते हैं अपने मैनेजमेंट एजुकेशन में, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। थोड़ा डिफरेंट सोचिए ना, डिफरेंट तरह से सोचिए ना। तो एवरीबॉडी स्टार्टेड थिंकिंग डिफरेंटली, एंड यू नो व्हाट अ वंडरफुल आइडिया केम, that everything is stopped here, but for the pandemic India Post, our postal service is still working, because India Post is still working. So every day India Post vehicle is moving from one part of the state to other parts of a state. They are
carrying medicine, they are carrying money because not even so the postman they were transferring money. कहने का मतलब ये है कि इंडिया पोस्ट इज वर्किंग. So what horticulture department took the lead? They collaborated with the local KVK. They collaborated with the local agriculture university, and they went and talked to India Post. And they asked, "Will you please help us in transferring this farmer's product to the customers?" Now, we as scientists said that no, how we can find customers? You see, again, here comes and a brilliant idea comes, and all our scientists and the field workers, extension workers are very intelligent. They said, we will do it online. And you won't believe, within a day, the state horticulture department created a space on its website. And they said that the customers in two cities, in Muzaffarpur and in Patna, because they were starting for the first time, so they were not sure whether they can do it for the entire state or not. So in दो शहरों में इनके कस्टमर ऑनलाइन ऑर्डर दे सकते हैं, और जो मिनिमम ऑर्डर होगा वो 2 kg का होगा, 2 kg लीची का होगा. एनआरसी ऑन लीची, जो एक आईसीआर का संस्थान है, उसने बोला उसमें जो प्रोडक्ट जाएगा उसकी क्वालिटी का सर्टिफिकेशन हम करेंगे, हम बताएंगे कि वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं. सारे डिपार्टमेंट का कोलैबोरेशन हुआ और लोकल अखबार में इसकी चर्चा हो गई कि अब तो लीची इंडिया पोस्ट से आएगा, मेल से आएगा, अब पोस्ट मास्टर लीची लेके आएगा. ये खबर पूरे शहर में, और पटना शहर में बैठा हूं मैं भी पढ़ू, मुझे भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगा. और जब आप ऑनलाइन गए, सर 2 दिनों में उन्होंने जितना सोचा था, उन्होंने एक एफपीओ के करीब एक एफपीओ से स्टार्ट किया और 5-6 एफपीओ तक जाते जाते उनका लीची का हार्वेस्टिंग का सीजन खत्म. सारा प्रोडक्ट बिक गया सर, सारा प्रोडक्ट बिक गया. और कैसे हुआ? ये अपने एक्सटेंशन सिस्टम ने किया. वहां से लीची टूट के फार्म में, फील्ड में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन, ऑल द गाइडलाइंस को मेंटेन करते हुए उन्होंने उसकी पैकेजिंग की, हार्वेस्टिंग की, पैकेजिंग की. इंडिया पोस्ट के व्हीकल में लादा गया. मुजफ्फरपुर में जिन लोगों ने कहा था इंडिया पोस्ट की गाड़ी गई और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का या लोकल किसी केवीके का, लोकल किसी एनजीओ का, एफपीओ का अधिकारी जाके उनको दे आया. और पेमेंट, किसी ने भी पेमेंट में कोई गुंजाइश, ये कोई भी कताही नहीं की. जो रेट बढ़ता था वही रेट हुआ. और बाद में लोगों ने फीडबैक दिया कि ये बहुत अच्छा सिस्टम था. वो पटना आया, वो प्रोडक्ट पटना आया. पटना में घर घर में जिन जिन लोगों ने किया था उन लोगों को जाके वो प्रोडक्ट दिया गया. पटना में लोगों ने फोटो खिंचाया उस प्रोडक्ट के साथ, लीची पैक के साथ, कि शाही लीची ऑफ मुजफ्फरपुर. लोगों ने फोटो खिंचाया, अपने अपने फेसबुक पे चढ़ाया कि हम पटना घर बैठे मुझे मिल गया. और किसान को मैं आपको बताऊं, पहले जमाने में जब कोविड नहीं था, नॉर्मल जमाने में 30 से 35 रुपए पर केजी लीची मिलता था. इस बार आपके जैसे लोगों के सही प्रतिभागी के कारण, चाहे आप सरकारी में काम कर रहे हो, आप हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, या आप आईसीआर सिस्टम में साइंटिस्ट हो, या बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, जो यहाँ पे सेंट्रल एग्रीकल्चर, राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसके साइंटिस्ट हो, सबके सहयोग से फार्मर को वो 35 रुपए पर केजी से 50 रुपए पर केजी मिला. और कस्टमर को जो 100 रुपए केजी यहाँ लोकल मार्केट में, पटना मार्केट में मिल रहा था, जिसमें खट्टा होगा या मीठा होगा उसकी गारंटी नहीं थी, वहां कस्टमर को 90 रुपए पर केजी पे होम डिलीवरी मिला सर. और किसी कस्टमर ने शिकायत नहीं की. मैं आपको ये बात क्यों कह रहा हूं? आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर हम मार्केट की जरूरत को पहचानते हैं, मार्केट की जरूरत को जानते हैं, और मार्केट की जरूरत और उनके नब्ज को टटोलना जानते हैं, तो हम फार्मर्स को तो उसका इनकम डबल तो हमने 35 से 50 तो करवा ही दिया. हमने डबल नहीं करवाया, लेकिन 3550 तक तो करवा ही दिया. इतना तो हो गया. तो हम क्यों नहीं इसको, चीज को पहचाने? और अगर पहचानेंगे और इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग पहचानेंगे, तो मुझे जरूर विश्वास है कि आप फार्मर्स को ज्यादा पैसा दे पाएंगे. एक दूसरी बात कहता हूं,
कस्टमर की जरूरतें बदल रही हैं। अब कस्टमर थोड़ा सा, चाहे कहीं का भी हो, अब कस्टमर वो नहीं रहा कि रोज जो खाते हैं वो खाने, थोड़ा सा वो चेंज चाहता है। कस्टमर की जरूरतें अब थोड़ी सी, थोड़ा, अब वो आप किसी भी शहर में जाएं, आप बिहार में भी आप लोग शिमला मिर्च की सब्जी खा रहे हैं। कभी मैंने सोचा नहीं था, मैं तो यही का रहने वाला हूं, कभी मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि बीन्स की खेती जिस एरिया में आज हो रही है वहां कभी बीन्स की खेती होगी, कभी नहीं सोचा था सर। लेकिन आज लोग बीन्स की खेती करते हैं, और आप अगर आज पटना मार्केट के बीन्स का रेट कहेंगे तो वो 40 रुपए में आधा किलो है सर। अभी सर कोविड में सब्जी तो मुझे लाना पड़ता है, तो मैं बता रहा हूं 40 रुपए ये मिल रहा है, और ये लोकल प्रोडक्शन लोग कर रहे हैं यहां पे कुछ एरिया में। सो इसमें शिमला मिर्च इंट्रोड्यूस किया गया, ब्रोकोली इंट्रोड्यूस किया गया, और ये सब वैसे एरिया में हो रहा है जहां पहले इसकी कभी खेती ब्रोकोली कभी इसकी खेती नहीं हुआ करती थी। लेकिन इसकी खेती कैसे शुरू, एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको बताएंगे। कीर्ति, यू रिमेंबर वन ऑफ योर सीनियर प्रोफेसर रामदत्त, एज साइंटिस्ट इन राजेंद्र बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। नाउ यू नो व्हाट द इंटेलिजेंट वर्क दे डिड. Sir, what has happened? They change the mood of the customers and they find what will help my farmers. So, sir, they had a project. ढाका सर, एक ये बेसिकली उनका वो इंडा ऑस्ट्रेलिया का एक प्रोजेक्ट था सर। उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत उन्होंने क्या किया कि वहां फार्मर्स के पास जाके उन्होंने उनकी स्टडी की कि वो क्या ग्रो कर रहे हैं। और ये सर ये था गंगेटिक जोन में सर, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट की सर मैं बात बता रहा हूं। तो वहां पे सर ये हुआ कि जब उन्होंने वो स्टडी की तो ये पाया कि यार ये तो फार्मर्स पहले ही से बड़े उद्यमी हैं सर, और वेजिटेबल्स ग्रो कर रहे थे, मार्केट में बेच रहे थे, लेकिन सर वहीं पे एक प्रॉब्लम हो जा रहा था उनको। तो सर वो मीना साहब क्या हुआ कि जब उन्होंने स्टडी फाइंडिंग जब आई ना, तो उन्होंने पाया कि ये सीजन में ही क्रॉप ग्रो करते हैं, तो जब सीजन में बहुत ज्यादा हार्वेस्ट हो जाता है तो ग्लट हो जाता है मार्केट में, प्राइस कम हो जाता है। तो करते ही कमर्शियल क्रॉप है, कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, रेडिस है, लेकिन जो उनको प्राइस मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता था। तो ये प्रोजेक्ट में मैं इसीलिए कीर्ति बता रहा था कि उस टीम में यही हुआ कि जो प्रोफेसर रामदत्त और ये लोग जो उस टीम में थे, ये लोग जाके स्टडी किए और ये पाए कि शायद इनको कुछ डिसरप्टिव आइडिया देना पड़ेगा, देखा जाए मैनेजमेंट से चुरा के डिसरप्टिव आइडिया देना पड़ेगा। और उन्होंने थोड़ा सा वहां एग्रोक्लाइमेटिक जोन और सॉइल वगैरह सब की स्टडी की, और देखा जाए सर उन्होंने जो क्रॉप इंट्रोड्यूस किया वो कौन सा क्रॉप था जानते हैं? स्ट्रॉबेरी से। सर हम तो स्ट्रॉबेरी को चीज मानते हैं कि हिमाचल कश्मीर ऐसी जगह होगा सर, हम कहां बिहार में स्ट्रॉबेरी कर पाएंगे सर, हमने सोचा ही नहीं था, एंड दे इंट्रोड्यूस्ड इट सर। यस, आई एग्री दैट द साइंटिस्ट डिड ऑल द गुड वर्क इन बिहाइंड. They test agroclimatic zone, they check the variety, they verified from the scientists whether this crop can be grown in this area or not. और ढाका सर आपको ये जान के खुशी होगी कि लोग उसको पहले तो नहीं लेना चाहते थे। 3 फार्मर आए सर, वो हम लोग जो एक्सटेंशन में पढ़ते हैं ना सर, इनोवेटर्स, वो एक्सटेंशन कैटेगरी में इनोवेटर्स, वो 3 फार्मर आए सर, और 3 फार्मर ने वो लिया। लेकिन वहां फिर सर मैं आपको बताता हूं, मैं एक्सटेंशन की इसीलिए तारीफ करता हूं सर कि एक्सटेंशन एजेंसी ने, इनको ये मालूम था, क्योंकि प्रोजेक्ट के रिपोर्ट में फिजिबिलिटी स्टडी में पता चल गया था कि फसल तो ये कैबेज, कॉलीफ्लावर, रेडिस सब करते हैं, लेकिन मार्केटिंग में दिक्कत होता था। तो इस बार एक्सटेंशन वर्कर ने क्या किया, वेरी इंटेलिजेंटली, प्रोडक्ट हार्वेस्ट करने के पहले ही एक छोटे से एग्री एंटरप्रेन्योर को कांटेक्ट किया और बोला कि हम तुमको लोकली ग्रोन अच्छी क्वालिटी का स्ट्रॉबेरी देंगे, तुमको 200 रुपए पर केजी पे लोगे कि नहीं लोगे? मार्केट में 400-450 रुपए बिक रहा है, बोलो लोगे कि नहीं लोगे? वो भी लोकल एंटरप्रेन्योर था, लोकल था सर, वो बोला 200 रुपए पे दीजिएगा तो हम ले लेंगे, हमको 300 रुपए पे तो मार्केट में यही लोग ले लेते हैं। एंड यू वोंट बिलीव, एंड दैट इज वेयर आई से, अगर आप सोचो ना, करो ना, तो कुछ भी हो सकता है। मैं इसीलिए बोलता हूं। और सर वो बिका, उन 3 फार्मर को सर आपको एक जो फिगर दूंगा आपको आश्चर्य हो जाएगा सर, 5 लाख रुपए पर हेक्टेयर का बेनिफिट हुआ सर, नेट प्रॉफिट हुआ सर। हाथों हाथ बिक गए प्रोडक्ट सर, फार्म गेट से प्रोडक्ट उठ गए। अब ये सर क्यों बिका सर? मैं ये अब सवाल करूं, मैं आपको जो शुरू में बोला था,
कस्टमर की नीड पहचानिए ना। ढाका साहब, इसीलिए सर मैंने आपको शुरू में बोला था कि सर कस्टमर की नीड अगर आप पहचान लीजिए तो सर जो आइडिया है सर वो तुरंत धरती पे उतरता है और वो उसको हम क्रियान्वित भी करते हैं और फार्मर्स को भी फायदा होता है। आज सर की मैं उसकी स्थिति बताता हूं सर। आज 3 फार्मर से 2 गांव सर पूरा लग गया है स्ट्रॉबेरी। उन्होंने सर इस बार कोविड में फेसबुक और व्हाट्सएप पे मार्केटिंग की। सर कभी हम लोग सोच सकते थे सर कि हम लोग मतलब हम लोगों का प्रोडक्ट आलू प्याज लहसुन सर फेसबुक और व्हाट्सएप पे बिकेगा सर, लेकिन बिक रहा है सर। कस्टमर बदल गया है सर, बदलते कस्टमर को बस पहचानने की जरूरत है सर। और ये काम इसीलिए हुआ सर क्योंकि हमने सर कस्टमर की। तो एक वो दूसरा सर, मैं तीसरा और सेकंड लास्ट पॉइंट पे आऊंगा सर कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। हम इसको कैसे कर सकते हैं? हम कर सकते हैं सर कोलैबोरेशन से। हमको कोलैबोरेशन की जरूरत है सर। मैं सर ये मानता हूं कि मैं अगर जितनी आसानी से कह दिया, हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, हमारे आईसीआर सिस्टम में उतना रिसोर्स, उतना इंटेलेक्ट, उतनी जरूरत, उतना प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज नहीं होगा सर, मैं मानता हूं। लेकिन सर इतनी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी जरूर है कि मैं सर कोलैबोरेट करूं। मैंने पहला एग्जांपल सर आपको लीची का दिया था सर। लीची में सर कौन कौन लोग शामिल हुए? लीची में सर आईसीआर का इंस्टीट्यूट शामिल हुआ, अपना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी शामिल हुआ सर, अपने केवीके के लोग शामिल हुए सर, स्टेट का हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट शामिल हुआ और सेंट्रल गवर्नमेंट का इंडिया पोस्ट शामिल हुआ। सर लीडरशिप एक एजेंसी को लेनी थी और उसने लिया सर, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने लिया, तो फार्मर्स के भी सर प्राइस ज्यादा मिल गए, इंडिया पोस्ट भी बहुत खुश रहा, एनआरसी के साइंटिस्ट ने भी कहा हमने भी कुछ कंट्रीब्यूट किया, उनको भी बहुत खुशी हुई, सब खुश हो गए। कोलैबोरेशन। फिर मैंने आपको ये दूसरा एग्जांपल जो दिया सर, दूसरा एग्जांपल सर, एक जो बताने जा रहा हूं वो तो और अच्छा एग्जांपल है सर। सर हमारे यहाँ बिहार में एक संस्था है जीविका सर, वो आपके यहाँ से राजस्थान में राजीविका है सर, हमारे यहाँ वो यहाँ पे बिहार में सर जीविका है सर। वो वही एजेंसी उसी ढंग की बिहार सरकार के अंतर्गत सर वो काम करती है। लीची का सीजन खत्म हुआ, अब मैंगो का सीजन आया सर। मैंगो का सीजन आया सर, तो बिहार में 2-3 हब हैं सर जहां पे डिफरेंट वेराइटी की मैंगोज बहुत अच्छी आती है। जैसे सर आप भागलपुर एरिया में जाएंगे तो वहां एक जर्दालू वेराइटी है, वो बहुत अच्छा होता है सर। आप सर ईस्टर्न चंपारण नेपाल बॉर्डर पे जाएंगे, बेतिया मोतिहारी उसकी जगह पे सर जाएंगे तो वहां पे सर जर्दा आम है, वो बहुत फेमस होता है। बीच के सर सेंटर में आएंगे तो वहां पे मालदह एक वेराइटी है, वो सर बहुत अच्छा काम होता है। तो सर जीविका के लोगों ने सर वहां पे एक एफपीओ बना रखा था। अब सर मैं जैन सर आपको ये स्पेशली बता रहा हूं कि वो जीविका के लोगों ने जब एफपीओ बना रखा था, तो जब हार्वेस्ट करने का समय आया तो अचानक मार्केट में कोविड के कारण लॉकडाउन था सर, तो वो कुछ नहीं कर, बड़ा दिक्कत हो गया और जीविका ने उनको प्रमोट किया था। तो सर डॉक्टर जैन सर, यू विल रियलाइज कि अगर आपने किसी को प्रमोट किया है और फार्मर्स ग्रुप को प्रमोट किया है और विपत्ति हो जाए तो अब आप ये नहीं कह सकते कि हम जा रहे हैं, हम क्या करें। तो जीविका के लोग बड़े सर ये मुश्किल में फंस गए सर वहां पे। अब जब वो मुश्किल में पड़ गए तो करे तो क्या करे सर। तो मैं फिर यही आ रहा था सर, मैं आपको इसी बात की जानकारी दे रहा था यहाँ क्या काम करता है, फिर कोलैबोरेशन काम करता है। और कोलैबोरेशन कैसे काम करता है सर, मैं ये कोलैबोरेशन कैसे काम करता है सर मैं ये बताता हूँ। कोलैबोरेशन काम किया उन्होंने सर, जीविका के लोगों ने अपने एफपीओ से वहां पे सर, अपने एफपीओ से करके ये किया कि ठीक है उसकी हार्वेस्टिंग होगी, और जीविका ने अपने से ट्रक से सारा चीज सर यहाँ पे लाया, पटना में डिफरेंट शहर में लाया और बोला कि ये बेतिया का जर्दा है, भागलपुर का जर्दालू है और मुजफ्फरपुर का मालदह है। ये सब इंपॉर्टेंट जगह है और आपको कार्बाइड फ्री मिल रहा है। लेकिन आपको कहां से लेना पड़ेगा? जोमैटो पे ऑर्डर करना पड़ेगा सर, स्विगी पे ऑर्डर करना पड़ेगा सर। और उन्होंने सर जोमैटो और स्विगी पे डाला सर मार्केट में वही आम सर 80 रुपए किलो और 90 रुपए किलो मिल रहा था। जोशी जी आपकी मुस्कुराहट और बढ़ जाएगी मैं बताऊंगा, लेकिन जब ये स्विगी पे मिला ना सर, तो फार्मर को 70 रुपए किलो मिला और बिना कार्बाइड का मिला, बिना कार्बाइड का पका हुआ मिला सर।
और ये कैसे हुआ सर? ये बस कोलैबोरेशन से हुआ सर। तो हम यही कह रहे हैं सर कि हम एक्सटेंशन एजेंसी को सर बस समय की मांग को पहचानना है सर, समय को मांग को पहचानना है और कोलैबोरेट करना है। तो दूसरा हमारा मंत्र था कोलैबोरेशन। लास्ट मंत्र कह के मैं आप खत्म करूंगा और फिर मैं क्वेश्चन आंसर के लिए शुरू करूंगा। कृषि को सर अब हम सब्सिस्टेंस बेस्ड लाइवलीहुड ऑप्शन से निकाल के अब हम मार्केट बेस्ड इकोनॉमी से जुड़े। सब्सिस्टेंस का दिन सर, मैं मानता हूं कि लोगों के लिए जीविकापार्जन का ये बहुत बड़ा साधन है, लेकिन हम ये एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं और सर पूरा एक्सपेरिमेंट में सक्सेसफुल हो गया है कि अगर जीविकोपार्जन जिसके पास कम जमीन भी है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर भी है सर, उसको भी अगर मार्केट से आप जोड़ के और मार्केट ओरिएंटेड खेती की बात करेंगे तो वो ज्यादा पैसा कमा लेता है। मार्केट से जोड़िए। अब आप कहेंगे कि मार्केट ओरिएंटेड खेती कैसे होती है, फिर एक एग्जांपल सर मैं देता हूं, बड़ा छोटा सा एग्जांपल है सर। अभी सर यहां धान की रुपाई चल रही है सर, धान की रुपाई हर जगह चल रही है, हर किसान सर धान की रुपाई कर रहा है सर। आजकल तो फॉर्चुनेटली सर सलमान खान ने तो धान की रुपाई को फैशनेबल भी बना दिया सर, अपना धान की रुपाई फोटो करके। तो अब तो लोग अपना धान की रुपाई करते भी फोटो चला रहे हैं सर। हम खुश होते हैं, हम एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं, और जब देखते हैं सलमान खान भी वही कर रहा है जो हम पीसीपी में और आरए में करते थे, तो मुझे बड़ा खुशी होती है सर। धर्मेंद्र भी जी सर, अरे वाह, धर्मेंद्र जी भी कर रहे हैं, प्रशांत जी बोल रहे हैं, देखिए क्या मजा आ रहा है। तो अब सर यहाँ पे जो था, हमने देखा इस बार कि अरे यार एक स्पेशल बासमती का सर बड़ा डिमांड है, एक स्पेशल टाइप का सर बासमती है सर। और पहले वो एक ही ब्रांड था सर, दावत ब्रांड सर, जो सहारनपुर बेस्ड कंपनी, उसी के आसपास उनका ग्रोइंग एरिया था, वो ग्रो किया जाता था। तो वहां से कुछ सीड लाके इन्हीं फार्मर को दिया गया। फार्मर पहले हेजिटेंट है सर, अभी भी हेजिटेंट है सर, और उनका प्रोडक्शन भी है सर कुछ केजी कम ही हो जाएगा सर। लेकिन दावत ब्रांड ने जो चावल हमको 40 रुपए पर केजी वो ऐसे लेता था सर, वो ऑलरेडी 60 रुपए पर केजी पे कमिट कर चुका है। अभी सर धान की बुआई हो रही है सर, मार्केट फिक्स्ड हो चुका है सर, अनलिमिटेड अमाउंट है सर। ये भी फार्मर को नहीं कहा गया कि आप जितना दीजिएगा, लेकिन मुझे बता दीजिए कि आप किस किस फार्म पे लगा रहे हैं, बहुत अच्छा हो जाएगा। अरे अभी सर मीना सर आपने बात एकदम सही लिखी है सर, स्क्रीन पे अब आया, मैं देख के खुश हो गया सर। प्रोडक्शन प्लस मार्केटिंग एडवाइजरी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज सर, यही दैट इज द पॉइंट। सो मार्केट से जोड़ दीजिए सर, बस मैं आप ही की बात को जोड़ करके खत्म करता हूं। मार्केट से जोड़ दीजिए सर, मार्केट ओरिएंटेशन देखिए कि कस्टमर को क्या जरूरत है, हम वो कस्टमर को देंगे सर। कस्टमर को कार्बाइड फ्री आम की जरूरत है सर, कार्बाइड फ्री दिया, उन्होंने लिया सर। कस्टमर को मुजफ्फरपुर की लीची पसंद है, हम देंगे ना सर, हम देंगे सर, क्यों नहीं देंगे। मैं इसलिए कह रहा था, और वही चीज हम अपने फार्मर को बता दें कि उनको क्या बिकेगा, उनको आप पैसा दीजिए, उनको बताइए ना सर, वो ग्रो कर लेंगे सर। हमारे तो फार्मर ऐसे हैं, मैंने एक एग्जांपल बताया, जो सर रेट जो हमेशा सर मूली उगाने वाला ये फार्मर, आज सर मूली उगाने वाला फार्मर भी हमें, मैं आपको ये बता दूं कि वो स्ट्रॉबेरी उगा रहा है सर। तो अब क्या चाहिए सर, ये जब उगाने वाला फार्मर जब स्ट्रॉबेरी उगा के कर रहा है, तो इसका मतलब है कि फार्मर में कैपेबिलिटी है। तो बस सर मैं 3 बात जो आपके सामने रखा कि उनको सबसे पहले ये मान ले कि मार्केट का कंट्रीब्यूशन है, फिर हम कोलैबोरेशन करें सर, मार्केटिंग डिफरेंट मार्केट प्लेयर से सर, और तीसरी चीज सर मैं ये किया कि अपने एग्रीकल्चर प्रोसेस को हम टोटली मार्केट ओरिएंटेड बता दें। और बाद में बस जैसे जो मीना जी ने कहा कि अगर इसको दोनों को जोड़ दिया जाए और इन दोनों की अगर शादी किया जाए, तो सर जो मजा नाचने में आएगा उसके बाद हमको और आपको ना सर, वो कहीं नहीं आएगा सर। और फार्मर भी खुश होंगे सर, कस्टमर भी खुश होंगे सर, और हमारे और आपके जैसे लोग जो एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए पूरी दिन रात की मेहनत करते हैं सर, वो भी खुश होंगे सर। They will be very happy and everybody will be happy. This is what the real objective of advisory and extension services is. And fortunately, COVID-19 has provided us this learning. So sir, thank you very much. This is all, sir, I just wanted to share with you for whatever I felt like. And I once again, sir, thank you all, sir. Starting from QT, Dhaka, sir, Meena, Jan, Cyber,
everyone, sir, and including Vice Chancellor for giving me opportunity, sir. Thank you very much. God bless all of you.